ये 4 क्वेश्चन 29, 30, 31 एंड 32। ये सभी क्वेश्चंस थोड़े आसान है, इसलिए आई हैव जस्ट गिवन द फिगर। नाउ फिगर बुक में इस टाइप से नहीं है, तो फिगर हमने ड्रॉ किया है और आपको एक्सप्लेन कर दे रहे, इक्वेशन दे दे रहे, मेन इक्वेशन। बाकी आप कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? एक 75 मीटर का टॉल लाइट हाउस, 75 मीटर टॉल लाइट हाउस। आई हैव रिटन द क्वेश्चन इन शॉर्ट, डिटेल क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं। तो एक 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है। लाइट हाउस नॉर्मली अगर आप देखेंगे समुद्र के किनारे एक लंबा सा एक्चुअली टावर जैसे रहता है, जिससे दूर की शिप्स पहले ही दिख जाती कहाँ पे शिप्स है, दैट इज कॉल्ड एज लाइट हाउस। और इसके ऊपर लाइट लगा रहता है ताकि शिप्स को दूर से वो लाइट दिख जाए, टावर जैसे, इट इज जस्ट लाइक अ टावर। सो 75 मीटर टॉल लाइट हाउस एक लाइट हाउस है। ये समुद्र के किनारे से यहाँ वाटर शो किया है और यहाँ पे इसने लाइट हाउस के टॉप से देखा तो 2 बोट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक ये बोट, ये दोनों बोट्स है और दोनों बोट्स एक दूसरे के पीछे हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइट हाउस के टॉप से, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे तो डिप्रेशन मतलब नीचे करना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा, तो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस से लेना पड़ेगा। सो हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस से, सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30। लेकिन आपको बताया था जितना ये एंगल रहेगा सेम एंगल यहाँ पे रहेगा। तो आप ऊपर नहीं भी ड्रॉ करेंगे, करेक्ट है, क्योंकि जैसे ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा पैरेलल रहेगी। तो ये एंगल इक्वल, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही एक बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है और दूसरे बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, दूसरे बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन इट इज 45। ये 45 है, दिस इज 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या आ जाएगा 45 लाइक दिस। सो समुंदर के किनारे सी बीच पर एक लाइट हाउस है, टावर जैसे एक घर रहता है ऊंचा सा, उसके टॉप से दूर से वो देख रहे हैं एक्चुअली कि समुंदर में पानी के बीच में, दिस इज वाटर, पानी के बीच में 2 शिप्स आ रही, एक की पीछे एक, सेम लाइन में, लाइट हाउस की लाइन में। नॉट टॉप से उसने देखा तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन नेचुरली नीचे देख रहे हैं ऊपर से ऑब्जर्वर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो ये भी सेम 30 आएगा। और दूसरा जो शिप उसके आगे होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो ये भी 45 आएगा। दिस अदी आपको कैलकुलेट करना है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स यानी x। हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे x की वैल्यू, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। ये एक शिप है, इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। नेचुरली देखिए 2 ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है कौन सा, ABC। सो एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC एक इक्वेशन आएगा ट्रायंगल ABC से। सो ट्रायंगल, आई एम जस्ट गिविंग शॉर्ट हिंट दे रहे, tan 45, ट्रायंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट यानी 75 मीटर है और ये y है। सो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन, उसका फॉर्मूला tan का अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू 75 अपॉन y। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, y की वैल्यू बेसिकली 75 आ जाएगी, tan 45 की वैल्यू 1 दिसती है। जैसे तो एक ट्रायंगल ABC, छोटे ट्रायंगल इक्वेशन, बड़ा ट्रायंगल हमारा ABD है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा एक्चुअली ABD। तो एक स्टेप ये रहेगा, दूसरा स्टेप रहेगा ट्रायंगल ABD। सो जस्ट आई एम गिविंग द हिंट, यहाँ पे tan 30, तो 30 का अपोजिट मतलब ये सेम है, AB अपोजिट है, लेकिन 30 के एडजेसेंट में पूरा आ जाएगा BD x प्लस वाई। सो यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू, सो 30 डिग्री का अपोजिट यानी ये आ जाएगा AB दैट इज 75 अपॉन 30 का एडजेसेंट पूरा, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे A से B, B से D पूरा। जब आप ABC ले रहे हैं तो अपोजिट 45 डिग्री का अपोजिट 75, ये 45 का अपोजिट हो गया और 45 का एडजेसेंट ही हो गया, दैट इज वाई। लेकिन 30 लेंगे, 30 डिग्री का अपोजिट यही रहेगा 75, लेकिन उसका एडजेसेंट में याद रखिए पूरा आ जाएगा कंप्लीट BD, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल हमारा ABD है। तो यहाँ पे tan 45 में 75 अपॉन एडजेसेंट y आया था, लेकिन tan 30 में अपोजिट 75 और एडजेसेंट पूरा आएगा x प्लस वाई। सो 75 अपॉन x प्लस वाई। और tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है कितनी, स्टैंडर्ड वैल्यू इट इज 1 अपॉन √3। सो यहाँ से यू विल गेट द आंसर। 2 इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आई एम गिविंग द हिंट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 का फिगर है, समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर दी है, उसके टॉप से एक ऑब्जर्वर 2 शिप्स को समुद्र में एक की पीछे एक आते देख रहा, एक शिप को ऊपर से देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, लेकिन ये एंगल इक्वल आएगा दोनों, ये एंगल इक्वल। दूसरा शिप जो आगे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, ये 45, ये भी 45 आएगा।
तो नेचुरली दो ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल, दो इक्वेशन आ जाएगा। आपको दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस यानी x कैलकुलेट करना है। तो y का आंसर तो पहले ही आ जा रहा है, हालांकि कैलकुलेट, लेकिन y इक्वल टू 75 आ जाएगा। तो दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC यहाँ से tan 45 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 75 अपॉन y, दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला ABD tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 75 अपॉन x प्लस y। ये दोनों हिंट दिया, इसको सॉल्व करके विल गेट द रिजल्ट। ओके ना, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि एक टावर है, एक टावर नेचुरल उसकी हाइट ज़्यादा, उसकी टावर की हाइट 50 मीटर दिया, और एक बिल्डिंग है छोटी। एक टावर है और बाद में एक बिल्डिंग है छोटी। टावर के टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग के फुट को देख रहे दिस थिंग। तो टावर के टॉप से बिल्डिंग को फिट, यानी अगर सपोज आप यहाँ पे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे दिस थिंग। लेकिन आपको पता है ये जो एंगल आएगा, यह एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहेगा दिस थिंग। सो क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन जस्ट सेड, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम है। सो एक टावर है जिसकी हाइट 50 मीटर है और उसे एक छोटी एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देख रहे और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे सही, ठीक है सही। तो दो चीज़ है, एक तो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देख रहे और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देख रहे। ना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा, लाइन ऑफ साइट है दिशा दी। सो क्वेश्चन में दिया है, सो एक टावर है और एक बिल्डिंग है, हाइट आपको टावर की हाइट 50 मीटर दिया, टावर की हाइट 50 मीटर दिया दिशा दी। तो ये बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और जब बाद में फिर बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देख रहे हैं या टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दिशा दी। तो आप इसको एंगल ऑफ एलिवेशन अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर यहाँ से देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल 60 डिग्री वाला बन रहा है ABC, यहाँ से tan 60 आएगा, दूसरा ट्रायंगल 30 डिग्री वाला बन रहा है एक्चुअली, दैट इज DBC लाइक दिस। ओके नाउ tan, तो यहाँ पे दो इक्वेशन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, एक टावर जिसकी हाइट ज्यादा है 50 मीटर और बिल्डिंग छोटी है, फिर बिल्डिंग के फुट से टावर को टॉप को देख रहे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और टावर के फुट से, तो बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप और टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप लाइक दिस। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, या आप बोल सकते हैं कि बिल्डिंग के टॉप से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन दोनों सेम आएगा दिस वाली। सो आपको व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, वाई, यू हैव टू कैलकुलेट वाई, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा ABC है, तो एक तो है ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो ABC है, यहाँ 60 डिग्री है, 60 डिग्री का अपोजिट साइड ये आएगा 50 लाइक दिस, और एडजेसेंट साइड ये आ जाएगा x। यहाँ पे आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू 50 मीटर, इसका अपोजिट साइड है, अपॉन एडजेसेंट साइड x। tan 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन x, और tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू आती है √3, इट इज √3 इस अभी। ओके, एक ट्रायंगल ABC से, दूसरा ट्रायंगल BDC या DBC, तो दूसरा आ जाएगा ट्रायंगल DBC। इस इक्वेशन किसका आएगा, tan 30, 30 का अपोजिट ये है, 30 का अपोजिट y है, और इसका एडजेसेंट क्या है, 30 का एडजेसेंट x। सो tan 30 इज इक्वल टू y अपॉन x। इस इक्वेशन से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3, यहाँ से x की वैल्यू, वो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिएगा, आपको y का आंसर, आपको y का आंसर निकालना है, बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करना है। सो ये जो ट्रायंगल है ABC, tan 60 अपोजिट 50 है, एडजेसेंट x, सो tan 60 इज 50 अपॉन x, और छोटा वाला जो ट्रायंगल है DBC, tan 30, 30 का अपोजिट ये है y और एडजेसेंट x, और tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ये दोनों इक्वेशन कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा y का। सो आई एम जस्ट गिविंग द हिंट, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हैं, फिगर आपको दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, और सभी के हिंट दे रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सेम है ऐसी, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट बैंक आर 30 and 45, ब्रिज हाइट, सो दिस इज ब्रिज हाइट 30 मीटर, फाइंड रिवर विड्थ। सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक ब्रिज है, एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज है जिसकी हाइट 30 मीटर है। यहाँ ब्रिज से हम देख रहे हैं रिवर के दो किनारे, रिवर बैंक 1, बैंक का मतलब होता है किनारा, सो एक ये किनारा और दूसरा किनारा ये दिस थिंग, ठीक है, किनारा ये उर्दू में उसको बोलते हैं साहिल। तो नदी का एक साहिल, एक किनारा ये है, नदी का दूसरा साहिल, दूसरा किनारा ये है, एक ब्रिज जिसकी हाइट 30 मीटर है। तो ब्रिज की हाइट 30 मीटर है, ये ब्रिज से एक्चुअली यहाँ से एक रिवर बैंक को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, ये एंगल इक्वल आएगा।
दूसरे एक्चुअली रिवर बैंक को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 45, ये भी 45 सॉरी ये एंगल आएगा। हमको रिवर का विड्थ निकालना, यहाँ भी दो ट्रायंगल अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल है। सपोज दिस इज ए, दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, ये पॉइंट सपोज ज्यूम कर रहे कि बी है, दिस इज बी, बाद में ये वाला पॉइंट आई एम अज्यूमिंग सी, तो ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा और ये पॉइंट सपोज आई एम अज्यूमिंग एज डी सॉरी। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक रिवर, उसके ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज की हाइट 30 मीटर दिया है, ब्रिज के एक पॉइंट से रिवर के एक किनारे को देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, दोनों सेम आएगा, और दूसरे किनारे को देख रहे रिवर बैंक 2 तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, ये सेम आएगा, ये 45 ये भी 45। हमको रिवर का विड्थ निकालना, मतलब एक्स और वाई दोनों निकाल के ऐड कर देना है। सॉरी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा ABC आ जाएगा यहाँ tan 45, सो पहला आ जाएगा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ये A से B से, ये छोटा, तो tan 45, 45 का अपोजिट 30 है और इसका एडजेसेंट है y, सो ट्रायंगल ABC यहां से आ जाएगा हमारा tan 45 इज इक्वल टू 45 का अपोजिट 30 मीटर है अपॉन 45 का एडजेसेंट ये है y, ये इसलिए येलो कलर में ये वाटर शो किया है, ये दिस इज द रिवर, सो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट 30 है और बाद में एडजेसेंट यहाँ पे y है, और tan 45 की वैल्यू तो बहुत सिंपल है 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 30 सिंपल। और दूसरा हमारा ट्रायंगल रहेगा ABD, ये ट्रायंगल ABC हो गया, दूसरा हमारा ट्रायंगल रहेगा ये ट्रायंगल ABC, सेकेंड हमारा रहेगा ट्रायंगल ABD, यहाँ पे tan 30 का अपोजिट सेम 30 मीटर है और इसका एडजेसेंट x है, सो tan 30 का अपोजिट, तो tan का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड यही सेम है 45 डिग्री का, तो ये ट्रायंगल में 45 का अपोजिट यही था, ये ट्रायंगल में 30 का अपोजिट यही है, दैट इज इक्वल 30 मीटर अपॉन एडजेसेंट यहाँ पे x है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा x का। और एक बार यहाँ पे आ गया x, ये ट्रायंगल से आ गया y, दोनों को ऐड कर दे तो रिवर का विड्थ, तो रिवर का विड्थ पूरा x + y दोनों के आंसर को ऐड करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा रिवर विड्थ। जैसा ये क्वेश्चन नंबर आपका 31, यानी एक रिवर है, उसके दो किनारे हैं, उसके ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज का हाइट 30 मीटर है, ब्रिज के एक पॉइंट से रिवर के एक बैंक को देख रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, दूसरे बैंक को देख रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, रिवर का विड्थ कैलकुलेट करना है, तो ट्रायंगल ABC से tan 45 से y मिल जाएगा और ट्रायंगल ABD में tan 30 से आपको x मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए, गेट द आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 30, ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, देयरफॉर आई एम जस्ट गिविंग द फिगर एंड द हिंट, इज इट क्लियर। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट, जिसके कैलकुलेशन डिफिकल्ट होंगे वो हम कराएंगे, बाकी क्वेश्चन अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आप कर चुके दो ट्रायंगल्स के, तो आगे जो क्वेश्चन डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले आई विल टेक इट, विच आर इजी आई विल गिव द फिगर एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, क्या दिया, एक रोड है, रोड का विड्थ है 80 मीटर, रोड का विड्थ कितना है 80 मीटर, ये रोड के दोनों किनारे पे दो पोल है और दोनों पोल की हाइट सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पोल की हाइट सेम है, सो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, सपोज इसकी हाइट अगर लिया x तो इसकी भी x, इसलिए दोनों x लिया, क्योंकि दोनों पोल की हाइट क्वेश्चन में दिया सेम है, तो एक रोड है जिसका विड्थ 80 मीटर है, दोनों किनारे में ये पोल है, पोल की हाइट सेम है दोनों की x, ठीक है। बाद में इस रोड पे बीच में एक पॉइंट है, नो एक पोल के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, दूसरे पोल के टॉप को देख रहे एंगल ऑफ एलिवेशन 30, सो एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से रोड के बीच में कहाँ पे मालूम नहीं, ये पॉइंट यहाँ से पोल के टॉप को देख रहे एंगल ऑफ एलिवेशन 60, दूसरे टॉप को देख रहे एंगल ऑफ एलिवेशन 30, हमको कैलकुलेट करना है पोल की हाइट यानी x, हमको कैलकुलेट करना है पोल की हाइट x, और ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ कितना है और यहाँ कितना है। नेचुरली अगर एक साइड y आ गया पूरा है 80, या सपोज y की वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं 20 आ गया, तो ये बचेगा कितना, फिर 80 में से 20 को माइनस करेंगे 60 बच जाएगा, या 80 - y, सो टोटल रोड का विड्थ कितना है 80 मीटर है, अगर ये अज्यूम किया y है तो बचा हुआ कितना रहेगा 80, पूरे 80 में से y को माइनस करेंगे, 80 - y बच जाएगा। जैसा यहाँ भी दो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, सो पहले एक ट्रायंगल ABC, सपोज ट्रायंगल ABC, यहाँ tan 30 का अपोजिट x और 30 का एडजेसेंट 80 - y, tan 30 इज इक्वल 30 का अपोजिट x अपॉन एडजेसेंट 80 - y, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ से आपको x और y के इक्वेशन, आपको x और y दोनों कैलकुलेट करना है, किसी भी इक्वेशन बना सकते हैं, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगा
दूसरा इक्वेशन आएगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ईडीसी, ये ट्रायंगल एबीसी का आगे, यहां पे ईडीसी, यहां पे tan 60, 60 का अपोजिट ये है x और बाद में एडजेसेंट y। तो tan 30, ये ट्रायंगल से tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट x एडजेसेंट 80 माइनस y, यहाँ 60 का अपोजिट x अपॉन y और tan 60 की वैल्यू फिक्स है √3। ये दो आपको इक्वेशन मिलेंगे। सपोज यहाँ पे दोनों का x का इक्वेशन बना लिया आप, या y का जिसका बनाना बना सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे x का इक्वेशन आ जाएगा y इंटू √3, यहाँ पे x का इक्वेशन आ जाएगा 80 माइनस वाई अपॉन √3। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, विल गेट द आंसर। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। सो क्वेश्चन में क्या है, एक 80 मीटर वाइड का रोड है, उसके दोनों एंड में पोल इक्वल हाइट x के है, उस रोड के बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट है C। इस पॉइंट से एक पोल के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, वहां से दूसरे पोल के टॉप को देखना चाहिए, जो पोल पास में रहेगा उसका एंगल ज्यादा आएगा, जो पोल दूर होगा उसका एंगल कम आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन 30। हमको पोल की हाइट x भी कैलकुलेट करना है और इस पॉइंट का दोनों पोल से डिफरेंस। टोटल 80 मीटर है। अज्यूम कर रहे कि ये पॉइंट D से, यानी DC की वैल्यू y है। अगर ये पूरा 80 है, ये y है, तो बचा हुआ कितना रहेगा 80 माइनस वाई। तो 80 माइनस वाई समझ में आना चाहिए कैसे आया। टोटल 80 है, उसमें से y कम कर दिया इतना, तो इतना बचा हुआ 80 माइनस वाई। और ये हाइट दोनों की सेम, इसलिए x। यहाँ से tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन 80 माइनस वाई, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, x अपॉन वाई। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, विल गेट द आंसर। सी क्वेश्चन नंबर 32। ओके, लाइक दिस विल कंटिन्यू। थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, बाद में 35 है, 37, तो 34 और 36 क्वेश्चन ही आनी है, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं और इजी क्वेश्चन है। जो आसान क्वेश्चन उन्हें ले रहे, बाकी क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहे। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में है कि एक आदमी, अ मैन सिटिंग ऑन 20 मीटर ट्री, यानी एक छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड मतलब जमीन का पोर्शन है, जहाँ पे एक पेड़ है, ट्री, जिसकी हाइट 20 मीटर है। अब ये आइलैंड है कहाँ पे, किनारे दोनों साइड पानी, मतलब नदी है, रिवर है। ये क्या यहाँ पे देख सकते बट रिवर x प्लस वाई, यानी रिवर की विड्थ है। तो यहाँ पे एक नदी है, नदी के बीच में थोड़ा सा एक जमीन का पोर्शन है, आइलैंड जिसको बोलेंगे, और वो आइलैंड में एक ट्री है जिसकी हाइट 20 मीटर है। नदी के दोनों किनारे में ये पोल लगे हैं, the other poles actually, so these poles, ठीक है। नदी के दोनों एंड पे दो पोल है। अब एक आदमी ये ट्री के टॉप पे, यानी 20 मीटर हाइट पे बैठा है, और यहां से इस पोल को भी देख रहा है, इस पोल को भी देख रहा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है। यानी अगर ये एंगल सपोज ज्यूम कर रहे हैं कि 30 है, डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है, तो ये भी 30 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी अगर नीचे देख रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर सपोज ये 60 है, तो ये नीचे देख रहा है यहाँ पे, तो ये भी 60 आ जाएगा। तो आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ वैसे ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों पैरेलल है। सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक नदी है जिसका विड्थ हमको कैलकुलेट करना है, उस नदी के बीच में थोड़ा सा एक जमीन का पोर्शन जिसको आइलैंड बोलेंगे, और उस पर एक पेड़ है, वरना पानी में आप बोलेंगे पेड़ कैसे। सो यहाँ पे नदी के बीच में एक आइलैंड है, क्वेश्चन में इस मेंशन, क्वेश्चन आप देख ले डिटेल में बुक में दिया है। सो इसके बीच में एक आइलैंड है, उसमें एक ट्री है, ट्री का हाइट 20 मीटर है, ट्री के ऊपर एक आदमी है, और नदी के दोनों एंड पे पोल लगे हैं। तो ये आदमी इस पोल को भी नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, ये भी सेम आ जाएगा 30, और दूसरे साइड के पोल को देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60, ये भी 60, ये भी 60। हमको इस रिवर की विड्थ, यानी ये x प्लस, तो सपोज ये x है, b से लेकर c तक x है, b से लेकर d तक y है, तो रिवर का विड्थ यानी दोनों को ऐड करना है। तो हमारा x प्लस वाई ये रिवर का विड्थ है, ये हमको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द रिवर विड्थ। सो फाइंड रिवर विड्थ, या विड्थ ऑफ द रिवर, दिस थिंग। सो आई एम रिपीटिंग। तो यहाँ पे एक नदी है, इसलिए ये पानी है, दिस इज वाटर, एक्चुअली सब पानी है, दिस थिंग। सो एक नदी है जिसमें पानी है, पानी के बीच में थोड़ा सा जमीन का पोर्शन जिसको आइलैंड बोलेंगे, उस आइलैंड पे एक ट्री है जिसकी हाइट 20 मीटर है, उस पे एक आदमी बैठा है यहाँ पे 20 मीटर, और यहाँ से नदी के दोनों किनारों पे पोल है। तो यहाँ से एक पोल के एक किनारे के पोल को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, दूसरे किनारे के पोल को देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है। हमको इस रिवर का विड्थ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, रिवर का विड्थ। तो सिंपल देखिए, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, यहाँ से tan 60, tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 60 का फॉर्मूला आ जाएगा 20 अपॉन x। यहाँ पे ट्रायंगल एबीडी, यहाँ tan 30, 30, तो दोनों का अपोजिट सेम है 20 मीटर,
और इसका एडजेसेंट x है और इसका एडजेसेंट क्या है y। ये दो ट्रायंगल की इक्वेशन सिंपल x और y आएगा, दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, ट्रायंगल ABC। यहाँ tan 60 का अपोजिट AB है, उसका एडजेसेंट BC है। AB की वैल्यू 20 मीटर है यानी ट्री का हाइट, और BC हमने x अज्यूम किया है। सो tan 60 इज इक्वल टू 20/x। कौन सा ट्रायंगल? ABC। देखिए ABC वाला ट्रायंगल इज इक्वल 20/x, और tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है √3, इट इज √3। सो tan 60 इज इक्वल 20/x, tan 60 की वैल्यू √3, यहां से x का आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। और दूसरा ट्रायंगल हमको यूज करना है ABD, ट्रायंगल ABD। यहां से tan 30 का अपोजिट है 20 और एडजेसेंट y है। tan 30 इज इक्वल 20/y, tan 30 का, तो tan का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है 20 और एडजेसेंट ये है y, और tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको सॉल्व करने से x का आंसर मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने से y, दोनों को ऐड कर देना। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सो एक रिवर है, रिवर के बीच में थोड़ा जमीन का पोर्शन आइलैंड, जहां पे ट्री है 20 मीटर, जहां पे एक आदमी बैठा है, वो इस एंड रिवर की ये किनारे के पोल को भी देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, और ये किनारे के पोल को भी देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है। हमको रिवर का विड्थ कैलकुलेट करना है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, उसको खोलो। वैसे ये क्वेश्चन नंबर सपोज 35, ओके, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 सिंपल क्वेश्चन है, यानी एक टावर, उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35, ये भी क्वेश्चन किया लेकिन शॉर्ट में आपको बता दे रहे। क्वेश्चन नंबर 35, एक टावर है जिसकी हमको हाइट कैलकुलेट करना है। नेचुरली एक टावर है, जब ये सूरज रहेगा तो सूरज की ऐसी इसकी परछाई शैडो आएगी। सो क्वेश्चन में क्या दिया कि सपोज, ये क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखा है कि एक टावर है, जब ये सन नीचे है, नेचुरली यहाँ पे अगर उसकी सन की लाइट ऐसी आएगी यहाँ से, तो ये एंगल 30 डिग्री है। इसको बोलते हैं एक्चुअली सन का एल्टीट्यूड 30, इट इज कॉल्ड एक्चुअली व्हाट, सन एल्टीट्यूड 30, दिस आर थिंग। सो यहाँ पे एक टावर है, टावर की हाइट हमको कैलकुलेट करना है। ये सूरज सपोज सनराइज है, पहले सूरज यहाँ है, बाद में सूरज यहाँ पे। जब यहाँ पे सूरज है तो सन की लाइट यहाँ से आएगी, जब यहाँ से आएगी तो ये टावर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा शैडो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शैडो। और जब ये सूरज थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ पे, तो देखिए सनलाइट पहले ऐसे आती है, अब ये सनलाइट इसके टॉप से ऐसी आएगी लाइक दिस, और फिर बाद में इसका शैडो ही आ जाएगा। यानी जितना सूरज, अगर एकदम सूरज एकदम टॉप में आ गया तो इसका शैडो सिर्फ यहीं पर रहेगा। तो सूरज जितना नीचे है, नीचे, तो उतना शैडो लंबा आएगा, और जैसे ही सन ऊपर जा रहा है सूरज यहाँ पे, तो शैडो कम आ जाएगा लाइक दिस। तो क्वेश्चन में क्या दिया, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, यानी सन एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री, उस वक्त टावर का शैडो लेंदी है। कितना लेंदी है? नॉर्मल 45 डिग्रीज में जो शैडो का लेंथ है उससे 2x ज्यादा है। कितना ज्यादा एक्चुअली? 2x। सो दिस द थिंग, लेंथ ऑफ टावर शैडो इज 2x मीटर लॉन्गर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया कि टावर का शैडो का लेंथ 2x मीटर ज्यादा है। ठीक है, कब? जब सन का एल्टीट्यूड कितना है? 30 डिग्री, कंपेयर टू जब सन का एल्टीट्यूड 45 डिग्री। तो सपोज जब सन का एल्टीट्यूड 45 डिग्री है, उस वक्त शैडो है y। कितना शैडो? कितना है? y। अब सूरज जब नीचे था, सन का एल्टीट्यूड यानी एंगल था 30 डिग्री, तो नेचुरली जितना 45 डिग्री में जितना शैडो था, उस शैडो से अब शैडो लंबा है। कितना? जितना उसका शैडो था उससे 2x ज्यादा है। कितना ज्यादा है एक्चुअली? 2x। ये क्वेश्चन में अगर आप देखें, क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखा है दिस आदि। सो इट इज गिवन द क्वेश्चन कि एक टावर है, टावर के ये हाइट है, यहाँ पे सूरज है सन, जिसकी वजह से टावर की परछाई पड़ेगी। जब सूरज यहाँ पे है तो देखिए यहाँ पे, तो इसकी लाइट यहाँ से आ रही, तो ये टावर का जो शैडो है वो शैडो ये रहेगा। और जब सूरज सपोज नीचे था तो लाइट यहाँ से आ रही, तो उसका शैडो ये है। तो जब सूरज 45 डिग्री पे है, उस वक्त जितना भी टावर का शैडो है, तो जिस वक्त सूरज 30 डिग्री पे था, तो 45 डिग्री के कंपेरिजन में शैडो अब 30 डिग्री में 2x ज्यादा है। कितना? जितना 45 डिग्री में था उतना तो है, लेकिन उससे 2x और ज्यादा है। कितना ज्यादा है एक्चुअली? 2x। x और y क्या दिया नहीं लाइक दिस। हमको हाइट, हमको प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर ये है x √3 + 1 लाइक दिस। फिर से यहाँ पे दो ट्रायंगल आएगा, देखिए ट्रायंगल एक ABC आएगा, यहाँ से tan 45, यहाँ पे दो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल आएगा ABC।
सो ये एक टावर है जिसका हाइट h है, जो हमको प्रूफ करना है कि h की वैल्यू ये है। सूरज, यहां सनराइज हो रहा, पहले सूरज नीचे बाद में ऊपर है। जब सूरज ऊपर है एंगल बन रहा 45 डिग्री, जब सूरज नीचे है एंगल बन रहा 30। जब सूरज ऊपर है एंगल बन रहा 40, उस वक्त टावर का जितना भी शेडो वो BC है। कितना शेडो? BC। जब सूरज नीचे था टावर यहां पे, तो टावर का शेडो BD था। तो 45 डिग्री में जो शेडो है टावर का BC, उसके कंपेरिजन में 30 डिग्री में जो शेडो 45 डिग्री में था उतना और उससे 2x ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक्चुअली 2x ही हमको दिया है। लेंथ ऑफ टावर शेडो इज 2x मीटर लॉन्गर। ठीक है, व्हेन altitude of sun is 30 degree compared to when sun altitude is 45 degree. This is given. So prove that the height of the tower is, ये height of the tower h की वैल्यू ये प्रूव करना है। तो सिंपल कुछ भी रहा, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में दो ट्रायंगल, तो एक छोटा ट्रायंगल ABC, बट यहाँ पे tan 45 का अपोजिट क्या है? ये h हाइट, और एडजेसेंट क्या है यहाँ पे? y. सो यहाँ पे आ जाएगा tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन y, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है सिंपली, यानी h इज इक्वल टू y। यहां से इक्वेशन मिल जाएगा h इज इक्वल टू y पहले। फिर दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABD। इसके बाद लेंगे सेकेंड ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD मतलब A से B, B से D, D से, इसमें 30 डिग्री का अपोजिट साइड अभी भी यही h है, लेकिन एडजेसेंट साइड में पूरा आ जाएगा, y और 2x दोनों ऐड होगा। सो ट्रायंगल ABD tan 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री का अपोजिट यही है ABH, अपॉन इसका एडजेसेंट में पूरा BD आएगा, BD में 2x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि 45 डिग्री पे जब सूरज है उस वक्त जितना शैडो है, 30 डिग्री पे जब सूरज आएगा तो 45 डिग्री का शैडो तो रहेगा, लेकिन उससे 2x और लॉन्गर रहेगा। अच्छे से ध्यान रखिए कि 45 डिग्री पे जब सन है उस वक्त जितना भी टावर का शैडो है BC, तो जब 30 डिग्री पे सन आएगा तो जितना 45 डिग्री पे शैडो BC था वो तो रहेगा, लेकिन उससे 2x ज्यादा लॉन्गर रहेगा, मतलब y और 2x दोनों ऐड होंगे। सो दैट इज इक्वल टू h अपॉन 2x प्लस y, 2x प्लस y, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। हमको क्या प्रूफ करना है? हाइट ऑफ द टावर ये है, यानी हमको हाइट h इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है, h, यानी हमारी इक्वेशन में h चाहिए और x चाहिए। क्या चाहिए? h और x। लेकिन हमारे इक्वेशन में देखिए यहाँ पे h है, बाद में y है, यहाँ पे h है और बाद में x और y है। तो हमारे इक्वेशन में फाइनल h और x चाहिए, y नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? y की जगह हम h पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे y की जगह h, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 2x प्लस h। क्या किया हमने? y की जगह क्या पुट कर दिया? h। y की जगह h, क्योंकि दोनों इक्वल है। और क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा फाइनल इक्वेशन जो प्रूफ करना है उसमें h भी है, x भी है, y नहीं है, और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है। सो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 2x प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, ये क्या? tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 है, तो 2x प्लस h जो डिनोमिनेटर में यहां ऊपर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस h, नीचे √3 बचेगा और यहां ऊपर का h बच जाएगा। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अब इसके बाद क्या करेंगे? ये √3 को यहां लेके चले आइए लाइक दिस, और ये h यहां प्लस किया गया, यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा लाइक दिस। इसको प्रूफ करेंगे, विल गेट द आंसर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, विल गेट द रिजल्ट। आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर, बता दे रहे आपको मेथड। सो यहां पे हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस h इज इक्वल टू h√3। 2x प्लस h इज इक्वल टू h√3। फिर ये प्लस h को वहां लेके चले आइए, तो विल गेट 2x इज इक्वल टू h√3 माइनस h। अब देखिए h कॉमन ले लिए, तो h कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 बचेगा। इसके बाद h कॉमन ले लिए, h कॉमन लेने से √3 माइनस 1 बचेगा, और √3 माइनस 1 इसके नीचे आ जाएगा। और जब √3 माइनस 1 जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? उसका डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1, तो √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे उसका कॉन्जुगेट √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका आंसर मिल जाएगा, विल गेट द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका यहां तक स्टेप दे दिया, बाकी आप देख लिए। तो इसमें क्या है? एक टावर है, उसका शैडो जमीन पे पड़ रहा है, जब सन यहां पे है एंगल 45 डिग्री बना, इसको बोलते हैं सन का एल्टीट्यूड यानी हाइट, यानी सन ऐसे हाइट पर है कि एंगल 45 डिग्री बना रहा, तो ये टावर का शैडो BC है। और जब सन नीचे था एंगल 30 डिग्री बना रहा था, इसको बोलेंगे सन एल्टीट्यूड इज 30। तो शैडो B से लेकर D तक था,
यानी 45 डिग्री में शैडो BC, 30 डिग्री में शैडो BD, यानी 45 डिग्री में जितना शैडो था Y उससे 2x ज्यादा है. इट इज गिवन द क्वेश्चन. लेंथ ऑफ टावर शैडो 2x मीटर लॉन्गर when sun altitude is 30 degree compared to when sun altitude is 45 degree. Prove that height of the tower is this. तो सिंपल आपको दो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ABC, उसमें tan 45 का अपोजिट h है और एडजेसेंट y, तो यहाँ पे h अपॉन y, tan 45 1 होता है, तो यहाँ से h इज इक्वल टू y. और दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला ABD, tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट इसका h है, एडजेसेंट ये है y प्लस 2x, सो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन ये पूरा 2x प्लस y, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है. फिर अब हमको लेकिन जो फाइनल इक्वेशन उसमें h चाहिए, फाइनल इक्वेशन में h चाहिए, x चाहिए, y नहीं चाहिए. इसलिए यहाँ जो इक्वेशन आया था वहाँ y की जगह, क्योंकि y h इक्वल है और y नहीं चाहिए, इसलिए y की जगह हमने h पुट कर दिया. सो h अपॉन 2x प्लस h. ये y की जगह h क्यों पुट किया? क्योंकि फाइनल इक्वेशन जो प्रूफ कर रहे हो उसमें h भी चाहिए, x भी चाहिए, y नहीं चाहिए. लेकिन हमारी इक्वेशन में y था, लेकिन हमारा ऑलरेडी आ चुका कि y और h दोनों इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से, तो y की जगह हमने h पुट कर दिया. तो उसका tan 30 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 2x प्लस h, ये पूरा ये मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 में, और h के साथ √3 चले आएगा, यानी 2x प्लस h ऊपर आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई होके, क्योंकि tan 30 1/√3, तो 2x प्लस h 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन नीचे √3 आ गया इज इक्वल टू h. फिर √3 यहाँ चला गया तो h√3, तो 2x प्लस h इज इक्वल टू h√3 आ गया. उसके बाद ये प्लस h वहाँ लेके गए तो माइनस हो गया, यानी 2x इज इक्वल टू h√3 माइनस h. अब दोनों में h कॉमन ले लिए, h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में? √3 माइनस 1. इसको आगे सॉल्व करेंगे, h कॉमन लेके यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1. इसको आगे सॉल्व करें √3 माइनस, तो h का आंसर क्या आ जाएगा? h का आंसर 2x और √3 माइनस 1 नीचे. लेकिन जब भी अंडर रूट वाला टर्म नीचे आ जाएगा तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. ये देखिए √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट है, प्रूफ में मिल जाएगा. ठीक है, इसको कर ली, सॉल्व कर लिएगा. इफ यू वांट आई कैन सॉल्व इट, यहां पे सॉल्व कर दे रहे. कुछ बच्चों को हो सकता है डिफिकल्टी या इसके कैलकुलेशन में. सो हमारा देखिए इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लिख रहे दोबारा, इसको यहां कंटिन्यू कर रहे हैं. 2x इज इक्वल टू h√3 माइनस h. ये हमारा इक्वेशन आ गया था, 2x इज इक्वल टू h√3 माइनस h. ठीक है, ऐसे tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, और tan 30 का अपोजिट था h और एडजेसेंट पूरा था 2x प्लस y. फिर y की जगह हमने h पुट कर दिया यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है. और tan 30 की वैल्यू 1/√3, मतलब इसकी वैल्यू 1/√3 है. तो क्या हो गया फिर? ये पूरा ऊपर चला गया यहाँ पे, यानी h इज इक्वल टू 2x प्लस h अपॉन √3. वही है देखिए, h इज इक्वल टू x प्लस h अपॉन √3. tan 30 की वैल्यू 1/√3 पुट करने का आ गया. फिर √3 यहाँ चला गया तो h√3 हो गया, फिर प्लस h वहाँ चला गया, माइनस हो गया. अब इसके बाद देखिए दोनों में h कॉमन ले रहे हैं. आई एम टेकिंग h कॉमन, यहाँ पे h कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया √3 और यहाँ बच गया -1. अब h का आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो पूरा √3 माइनस 1 है, ये कंप्लीट √3 माइनस 1, इसको यहाँ पे हमको नीचे लाना पड़ेगा, यानी 2x अपॉन इज इक्वल टू h. ये 2x है, √3 माइनस 1 देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, इसके नीचे. सो 2x अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h. नो, नीचे अंडर रूट वाला टर्म है, इसको हटाना पड़ेगा, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई. तो देखिए क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू 2x अपॉन √3 माइनस 1. तो नीचे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या रहता है? सेम नंबर √3 माइनस 1 की जगह √3 1, लेकिन बीच में साइन प्लस, √3 प्लस 1, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो h इज इक्वल टू x अपॉन √3 माइनस 1 था वही, तो 2x अपॉन √3 माइनस 1, नीचे अंडर रूट वाला टर्म है इसलिए इसका कॉन्जुगेट यानी सेम √3 1 और बीच में प्लस साइन, माइनस है यहाँ पे, इस पर प्लस, नीचे भी प्लस साइन, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी.
h इज इक्वल टू 2x अपॉन न्यूमरेटर में √3 + 1 है अपॉन, देखिए 2x √3 + 1, हमारा x चाहिए, 2x नहीं चाहिए, √3 + 1 है लेकिन x चाहिए, तो √3 + 1 के साथ x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 अभी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये फॉर्मूला a - b इंटू a + b, इसका फॉर्मूला क्या है, a², ये हमारा √3 है, दैट इज इक्वल टू a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b², b की वैल्यू क्या है 1² दैट इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन, यहां √3 का स्क्वायर, बताइए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहां पे 3 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर है 1, 3 - 1, अब बताइए 3 - 1 का आंसर क्या आएगा 2, ये जो आंसर 2 आएगा, 3 - 1 का जो आंसर आएगा 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आएगा और हमारा फाइनल जो आंसर चाहिए वही आ जाएगा। सो 3 - 1 का आंसर है 2 और ये 2, तो जस्ट डू इट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो tan 45 इज h अपॉन y और tan 45 1 तो h इज इक्वल टू y, tan 30 इज इक्वल टू h अपोजिट h अपॉन 2x + y, वहां से tan 30 की वैल्यू पुट किया, हमको इक्वेशन आ गया, वो इक्वेशन में एक्चुअली हमको अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, ये ध्यान रखिए अंडर रूट वाला टर्म, इसे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और ये जो 2 है नीचे हमारा a² - b² से 2 आएगा, 3 - 1 का आंसर 2, वो 2 ये 2 को कैंसिल कर देगा और हमारा जो आंसर x इंटू √3 + 1 यही चाहिए, x इंटू √3 + 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 भी सिंपल है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें दिए एक बलून है, एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वेदर वगैरह क्लाइमेट वगैरह चेक करते हैं, ये हवा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो उनका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक बलून है जो केबल से लगा हुआ, और केबल की लेंथ 215 मीटर दिया है। ये दिस इज द बलून, ये केबल से ग्राउंड के साथ लगा हुआ है और केबल की लेंथ 215, नेचुरली हवा के हिसाब से वो सीधा नहीं रहेगा इधर सपोज ये डायरेक्शन में, और इसमें दिया कि बलून का जो केबल है वो एंगल 60 डिग्री बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहा है एक्चुअली 60 डिग्री, और ये केबल में स्लैक नहीं है, नो स्लैक, नो स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है, ढील, यानी अगर सपोज ये ऐसा रहा इसको बोलते हैं स्लैक। जैसे आप पतंग उड़ाते तो पतंग में देखिए ढील रहती है ना, उसको स्लैक बोलते हैं। तो ये केबल में ढील नहीं मतलब सीधा है, यानी केबल स्ट्रेट है। जहां पे भी दिया नो स्लैक, SLAC के नो स्लैक, स्लैक मतलब क्या, ढील नहीं है, इसका मतलब केबल या जो भी तागा वगैरह रहेगा, थ्रेड, वो सब स्ट्रेट रहेगा, नो स्लैक। ये एक बलून है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वो केबल से लगा है ग्राउंड के साथ, केबल की लेंथ 215 मीटर है और ये एंगल बना रहा है 60। हमको इस बलून की हाइट कैलकुलेट करना है, तो कभी भी याद रखिए हाइट हमेशा एकदम वर्टिकल कैलकुलेट करेंगे, ये h। अब बताइए 60 डिग्री का अपोजिट हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, अपोजिट, और किसकी वैल्यू दी हमको, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे एडजेसेंट साइड यूज नहीं करेंगे, एडजेसेंट साइड बिल्कुल यूज नहीं होगा, क्योंकि इसका अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, और इसका 90 डिग्री का अपोजिट, ये केबल की लेंथ ये दिया, तो इसलिए अपोजिट और हाइपोटेन्यूज, तो हमको सो का तो देखिए क्या यूज करेंगे, सो का तो, ये साइन कॉस के फॉर्मूले याद रखने के लिए, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या क्या यूज होगा, अपोजिट ओ और हाइपो एच, सो ओ एच, ये देखिए ओ एच, अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो हमको यहां यूज करना पड़ेगा साइन, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर साइन। यहां कॉस भी यूज नहीं होगा क्योंकि यहां हाइपोटेन्यूज तो है, लेकिन एडजेसेंट यहां टैन भी यूज नहीं होगा। ज्यादा प्रॉब्लम है, टैन यूज होता है, अभी टैन यूज नहीं होगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो 60 डिग्री का अपोजिट वाला साइड, हाइट ऑफ द बलून, हमको हाइट हमेशा वर्टिकल रहेगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा ग्राउंड से, सो हाइट हमको कैलकुलेट करना है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको दी हुई है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट और हाइपोटेन्यूज यूज होगा, OH, सो का तो सो में है वो। ये देखिए अपोजिट साइड ये कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, तो हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे साइन, यहाँ कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करें तो गलत आ जाएगा। तो साइन 60 इज इक्वल टू, तो साइन 60 इज इक्वल टू h अपॉन 215, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या है, हाइट h, ये h हाइपोटेन्यूज के लिए नहीं है, h अपोजिट साइड, और हाइपोटेन्यूज क्या है 215 है, और साइन 60 की वैल्यू है √3/2, इसकी वैल्यू टेबल में देखिए √3/2, तो वहां से you'll get the answer h, 215 मल्टीप्लाई होगा √3 से और नीचे 2 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे टैन यूज नहीं होगा, यहाँ पे साइन यूज होगा, बहुत ध्यान रखें। बाकी अभी तक सारे प्रॉब्लम में टैन है, तो गलती नहीं करना है।
यहाँ पे 60 डिग्री का अपोजिट साइड यानी हाइट हमको कैलकुलेट करना है और 90 का सामने हाइपोटेन्यूज दिया है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज होता है 100 का तो में देखिए अपोजिट हाइपोटेन्यूज ये दोनों यूज होता है। यहाँ अपोजिट साइड भी है साइन में, हाइपोटेन्यूज भी है। यहाँ हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन एडजेसेंट साइड है, यहाँ पे अपोजिट है लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट है, इसलिए टैन कॉस यूज नहीं करेंगे, साइन यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे साइन का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, थैंक यू।